मीडिया वालों से क्या खतरा हो सकता है? ये बेचारे ना गन लेके आए, कैमरा और माइक लेके आए। इनको भी फेस करने से पहले उनको सोचना पड़ रहा है। 10-10 गार्ड लगा रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं हम लोग। सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया कि सुन लिया जाए हम लोगों को। भाई किस तरह का बिहेवियर है ये? अरे जिम्मेदारी लो, कब तक भागोगे यहाँ से? क्या बात है? अब कोई दिक्कत नहीं, मीडिया वालों ने देख लिया है, कल आपकी अखबारों में अच्छा ही देख रहे हो पढ़ने। एमडी मैडम होश में आओ, एमडी मैडम नीचे आओ, एमडी मैडम होश में आओ। धर्मशाला धर्मशाला आपने देखा हो, कॉरिडोर में कुत्ते बिल्ली बंदर सब घूमते रहते हैं यहाँ पे। कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी भी राम भरोसे, एमडी मैडम भी राम भरोसे। हमारा पता नहीं क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है भाई कल का भी। अब देखिए अपनी सिक्योरिटी कितनी टाइट कर ली गई है। ये दोगलापन, डबल साइडेड फेस। जबकि ऐसा होना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। बोल तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ जीटीबी हॉस्पिटल में और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि एक हफ्ते में दो वारदात हो जाती है जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको लेकर के यहाँ पे डॉक्टर एसोसिएशन और नर्सिंग एसोसिएशन यहाँ पे धरने में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कल जो वारदात हुई थी वो एक पेशेंट को गोली मार दी गई थी और उससे पहले जो घटना घटित हुई थी, एक डॉक्टर के साथ में हाथापाई और उसको घायल कर दिया गया उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहे थे। हालांकि दोनों घटनाएं एक हफ्ते के अंदर अंदर वो घटित होती है, जिससे शासन और प्रशासन एक उसके ऊपर सवाल उठता है कि ये जो जीटीबी हॉस्पिटल है कहीं ना कहीं अपने मनमानी तरीके से, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, डॉक्टर के साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है और नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है उसके साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। गेट से कोई भी आकर के कोई भी अंदर चला जाता है, पेशेंट को वार्ड में गोली मार के चला जाता है और आराम से बाहर तक निकल जाता है, मगर यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है सिक्योरिटी के जो ऑनर है, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जो कंपनी यहाँ पे लगाई गई है, उसके ऊपर ये उठता है सवाल। और इसमें जो एसोसिएशन, जो डॉक्टर एसोसिएशन है, इसको ले करके 3-4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे इमरजेंसी जो गेट है यहाँ से सामने ही है, में जो इमरजेंसी जो पेशेंट जो आते हैं उनके लिए वो खुला हुआ है, मगर ओपीडी यहाँ पे बंद है। जी, ओपीडी यहाँ पे बंद है, वो जो इमरजेंसी जो पेशेंट हैं उनके लिए वो खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय ये काम भी है, ताकि पेशेंट जो जितने भी मरीज़ हैं उनका इलाज ना रुके। और यहाँ पे जो ये जो एमएस डॉक्टर जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका इंतज़ार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आएंगी, संबोधन करेगी, मगर कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ में भी एक दुर्व्यवहार किया गया है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो लगी हुई थी, कम से कम 10 से 20 सिक्योरिटी गार्ड पत्रकारों को भगाने के लिए लगी रही, क्योंकि एमएस जो यहाँ की एमएस हैं, मैडम हैं, वो पत्रकारों से रूबरू नहीं होना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं खड़े होते हैं, क्योंकि सारी जो देख रेख है वो एमएस के ऊपर ही होती है। तो कहीं ना कहीं वो एमएस सवालों से वो बचते हुए नज़र आ रही है और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया ताकि जो पत्रकार हैं उनसे कोई सवाल ना पूछ सके। उन्होंने उसी मुख्य द्वार पे यहाँ पे जो स्ट्राइक है डॉक्टरों ने दे रखा है और ये स्ट्राइक अभी 3-4 दिन से लगातार चल रहा है। हम प्रशासन के जो एम्प्लॉई हैं, इसी अस्पताल के एम्प्लॉई हैं। हमने लिखित में नोटिस दिया है, सरकार को अपनी संवेदनाएं, अपना दर्द बताया है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता हमारे दर्द को आके सुने? उनका यही फर्ज बनता है कि हम बस जहाँ पड़े रहने दो, हम ऊपर से नहीं हिलेंगे। जिसको मरना है मरो, जिसको जैसे करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। यही हो रहा है ना भाई? उनकी मंशा कहीं दिखाई दे रही है आपको पॉजिटिव, आप लोगों के लिए? मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, शायद हम कुछ सॉफ्ट हो जाते प्रशासन के लिए, पर अब बिल्कुल भी नहीं होंगे।
डिसीजन बता रहा हूँ। अब तक हमारा था कि प्रशासन शायद मिलके बात करे कि भाई चलो भाई एकदम किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो प्रशासन हमें कुछ चीजों का आज समाधान करे, कुछ चीजों के लिए हमें चलो भाई लिखित में आश्वासन दे, 2-3-4 के अंदर हम ये चीजें सेटल कर देंगे, इंस्टॉल करेंगे। गोलीकांड हुआ था, हालांकि एक हफ्ते के अंदर दो ऐसे वारदात हुए जो कि एक डॉक्टर के साथ हाथापाई और मारपीट और कल गोलीकांड। या देखा जाए लगातार हफ्ते में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, काफ़ी निंदनीय, क्योंकि जीटीबी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल पूरे दिल्ली में माना जाता है, एक मेडिकल कॉलेज भी है और साथ साथ में हॉस्पिटल भी है। और इस प्रकार की जो घृणित जो चीज़ें हैं हो रही है तो इस सवाल किसके ऊपर खड़ा होता है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं और वो इस बातों को लेकर के हमारे साथ से रूबरू हो रहे हैं। सर क्या है? मैं डॉक्टर अजय लेखी, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। ये इस अस्पताल जो कि जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल कहा जाता है, ये अस्पताल ईस्ट दिल्ली का एम्स का हॉस्पिटल है। यहाँ पे अकेले ईस्ट दिल्ली के मरीज़ नहीं, पास के एनसीआर के बहुत मरीज़ रात दिन यहाँ पे सेवाएं लेते हैं। और ये अस्पताल पूरी तरह से लोडेड अस्पताल हो चुका है। और इस अस्पताल के अंदर एक हफ्ता भी नहीं पूरा बीता, 5 दिन के अंदर अगर 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के लिए और हमारी यहाँ तक की सरकार है जो कि बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके लिए ये शर्मनाक बात है कि एक इतने बड़े अस्पताल में एक मरीज़ को कोई गोली मार के चला गया। अरे डॉक्टर तक तो बात आती थी, आज वो मरीज़ को भी गोली मार के चला गया। क्या सुरक्षा प्रदान की जा रही है पुलिस के द्वारा मरीज़ के लिए? डॉक्टरों के लिए तो वो कतई ही नहीं है, पर मरीज़ को क्या सुरक्षा दी जा रही है? इस मरीज़ में अगर 20 लोग और 50 लोग हथियार लेके घुस सकते हैं तो क्या सड़क पे पुलिस नहीं है? क्या बाहर पुलिस नहीं है? क्या कांस्टेबल इस हॉस्पिटल के अंदर लगाए नहीं गए हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इसके लिए मेरा अनुरोध पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार सभी हैं। स्वास्थ्य विभाग है पूर्ण रूप से एडमिनिस्ट्रेशन है, पूर्ण रूप से पुलिस है। मेरी 5 दिन पहले पुलिस से बात हुई है कि आप पिकेट बढ़ाइए, आप गार्ड बढ़ाइए। उन्होंने कहा जी सर, एग्रीड। हर बार मैं तो इस एसोसिएशन के अंदर लगभग 40 साल से इन्हीं बातों को देखता आ रहा हूँ। कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी तरीके का पूर्ण निर्णय नहीं आता कि फुल प्रूफ निर्णय चाहिए आज हमारे को कि हमारे ये डॉक्टर, हमारे ये बच्चे, ये पैरामेडिकल स्टाफ, ये नर्सेज। और आज तो हम देख रहे हैं कि मरीजों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब मरीज भी सुरक्षित नहीं है। क्या कर रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रहा है हमारा स्वास्थ्य विभाग? जिम्मेवारी तो वहाँ जानी चाहिए। अभी डॉक्टर्स के तरफ से स्ट्राइक का प्रावधान है, मतलब कि स्ट्राइक अभी तो यही किया। कितने दिन तक ऐसा चलेगा? ऐसा और नहीं कह सकते, जब तक सरकार अब बात को नहीं सुनेगी तब तक इस बात को आगे तक लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। जब तक सरकार संज्ञान में नहीं लेते, जब तक आगे लिया जाएगा। हमारे साथ में और भी हैं। मैम क्या कहना चाहिए इस प्रकार की जो जीटीबी हॉस्पिटल में हो रहा है? मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता हूँ और आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच की पूर्व सचिव और आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच की पूर्व सचिव और इस टाइम असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की। देखिए, ये बहुत ही बुरा हादसा हुआ है अभी जीटीबी में जो हुआ है। और अभी 9 तारीख को यहाँ पे गायनी वार्ड के अंदर एक मरीज मर गई थी, तो जब डॉक्टर उसका सीपीआर कर रहे थे उस टाइम पे कुछ उसके रिश्तेदार आ गए, कम से कम 50 के करीब लोग, और उन्होंने आके उन डॉक्टर पे हमला कर दिया। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। और उसके बाद आज 5 दिन बाद ये इंसिडेंस हो रहा है कि खुले आम दिन के वक्त वार्ड में डॉक्टर उस पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहा है और एक लड़का आता है, 20 साल का सिर्फ लड़का, और आके भून देता है उसको। डॉक्टर को साइड पे धक्का दिया, नर्सिंग स्टाफ को धक्का दिया और उसको शूट कर दिया और वो मर गया सबके सामने। तो ये हो क्या रहा है हमारे देश में? ये देखिए, अस्पताल में इस तरह कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है? डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स, कोई तो सेफ्टी होनी चाहिए उनकी। ऐसा तो नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को प्रशासन को, जो जीटीबी के अथॉरिटीज़ हैं, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं तो ये मेरी तो मांग ये है, मैं एक्चुअली मैं आईएमए और डीएमए को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरी मांग तो ये है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी होनी चाहिए अस्पताल के अंदर, जीटीबी के अंदर, जहाँ पुलिस वाले भी वो कोई वर्किंग हालत में कहाँ है? पेट्रोलिंग कहाँ होती है उनकी? अगर वो यहीं थे तो पिछली बारी के इंसिडेंट्स में आधे घंटे तक कोई क्यों नहीं पहुंचा है?
नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो नहीं हुई हैं, मगर नहीं, जीटीबी घटनाएं तो बहुत होती रहती नहीं, हैं। घटनाएं तो होती रहती है, मगर लापरवाही जो जीटीबी हॉस्पिटल के वो होती authorities रहती की है, है। बहुत ज़्यादा। तो क्या मतलब पहले भी प्रशासन नहीं जगा था, शासन प्रशासन नहीं जगा था, और अभी भी नहीं? देखिए, प्रशासन को पहले से ही एहतियात बरतनी चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन आप कोई इंसिडेंस हो जाता है, उसके बाद जाग रहे हो, और उसके बाद भी आप जाग तो रही नहीं हो। यहाँ बच्चों ने स्ट्राइक करी हुई है, और अगर यही हालत रही तो इमरजेंसी सर्विसेज भी ठप हो जाएंगी। तो आज तो अस्पताल में सब काम हो रहे हैं, सिर्फ आरडीएस डॉक्टर्स नहीं, जूनियर डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये क्या चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं या अस्पताल की सेवा करने आते हैं, वो क्या स्ट्राइक पे जाए? अच्छा लगता है क्या इस बात को? तो प्रशासन को तो पहले से ही कुछ करनी होगी उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। एक लड़का 4 फ्लोर चढ़ के लिफ्ट में चला जाता है, उसके हाथ में गन है, इसको कोई क्यों नहीं देख रहा है? ये तो मतलब खुलेआम दादागिरी हो गई ना, गुंडागर्दी हो गई ना। ऐसे कैसे किया जा सकता है? एक अस्पताल है ये, तो इसको तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी तो ये मांगे हैं कि इन बच्चों की सिक्योरिटी की जाए, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक स्टाफ की और पेशेंट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन कल्प्रिट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो उस दिन इंसिडेंस हुआ, जो ये इंसिडेंस हुआ, अगर हमने पकड़ा नहीं, पुलिस ने एहतियात नहीं बरती, इनको नहीं पकड़ा, तो आम पब्लिक के पास क्या जाता है और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है इस चीज़ में। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।